नमस्कार दोस्तों, जर्नी तकलीफ में आपका हार्दिक स्वागत है। पीछे की 2 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने समुच्चय क्या होता है, समुच्चयों के निरूपण की 2 विधियां और समुच्चयों के प्रकार को पढ़ लिया है। आज की एक्सरसाइज में हमने जितना पढ़ा है उसको रिकॉल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय की परिभाषा हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो उसको हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। तो अगर हम पहले की बात करें तो इसके अंदर एक अवयव है, तो ये हमारा एक एकल समुच्चय है। सेकंड पे आ जाते हैं, a बराबर 5। क्या इसमें देखिए, समुच्चय को जब हम लोग निरूपण करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो उसके सबसे पहला होता है कि उसमें कर्ली ब्रैकेट बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, चाहे उसका गुण विधि वाला लिखे हम लोग और चाहे उसका हम लोग जो है तालिका विधि यानी टेबुलर फॉर्म लिखे। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है ये हमारा एक एम्प्टी यानी रिक्त समुच्चय का सिंबल है। ठीक है, प्रतीक है। तो ये हमारा जो है वो एक एकल समुच्चय नहीं है। आगे आते हैं, इस समीकरण को अगर आप हल करोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 0। लेकिन मान तो मिला, एक वैल्यू तो मिली, तो यहाँ पर जो हमारा a है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, एकल समुच्चय है। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट आपको दे सकता है, या तो इक्वेशन की फॉर्म में दे सकता है, या तो किसी गुण को लिख कर दे सकता है। बस वहां पर आपको ये देखना है कि उसके अंदर अवयव एक है या एक से कम है या एक से ज्यादा है। ठीक है, तो एकल समुच्चय यानी सिंगलटन सेट जिसको कहते हैं, उसकी पहचान यही है कि उसके अंदर केवल एक अवयव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय बताइए। यानी हमें नल सेट बताना है जिसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि उस समुच्चय के अंदर एक भी अवयव नहीं होना चाहिए। जैसे पहला देखें, 2 से भाज्य सम संख्याओं का समुच्चय। तो अगर 2 से विभाज्य निकालना शुरू करेंगे तो हम जानते हैं कि 2 से तो 2 भी कटता है, 4 भी, 6 भी और 8 भी, जितनी भी हमारी प्राकृत सम संख्याएं हैं वो सब 2 से कटती चली जाएंगी। तो इसका मतलब ये कोई हमें क्या निकालना था भाई, रिक्त समुच्चय। हमें इसमें देखना था कि एक भी अवयव ना हो, पर इसमें तो हमें इनफाइनाइट यानी अपरिमित अवयव मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा जो है वो रिक्त समुच्चय नहीं है। सेकंड पे आते हैं, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, यहाँ की जो कंडीशन दी है इसके अनुसार हमें कोई ऐसा भी एक भी अवयव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या बोला है, विषम संख्या है, और विषम संख्याएं कभी भी 2 से भाज्य नहीं होती है। तो इस कंडीशन पे हमारा क्या बन गया, रिक्त समुच्चय। तो इसको हम a इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट ओपन में लिख देंगे। इसके अंदर कोई भी जो है हम लोग एलिमेंट या साइन नहीं बनाएंगे। या इसको दूसरा क्या दिखाते हैं, आप a इक्वल टू केवल 5 भी लिख सकते हो। तो अगले पे आते हैं, माह के दिनों का समुच्चय। तो माह के दिन जो है वो या तो 28 होते हैं, या तो 30 होते हैं, या तो 31 होते हैं। बट कोई महीना ऐसा नहीं जाता है जिसके अंदर दिन ही ना हो। तो इसका मतलब ये भी हमारा जो है रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं तीसरे बात पर कि परिमित निकालिए और अपरिमित निकालिए। परिमित के बारे में यानी फाइनाइट सेट क्या बताया था, जिसकी कार्डिनलिटी यानी गणन संख्या क्या हो, परिमित हो, जिसको हम गिन सकें। अपरिमित क्या होता है, जिसकी जो गणन संख्या हो, जिसके अंदर जो अवयव हो वो क्या हो, असीमित हो, सीमित ना हो। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं रिक्त समुच्चय की बात, तो रिक्त समुच्चय में तो हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर एक भी अवयव नहीं होता है, मान लीजिए ये सीमित है, इसको हम गिन सकते हैं। तो ये कैसा आ गया, ये आपका आ गया परिमित में। ठीक है, यानी फाइनाइट में। मनुष्य के सिर पर बालों का समुच्चय। तो मनुष्य के सिर पर जितने भी बाल होते हैं ऐसे तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, गिन सकते, बट एक एक बाल को अगर आप गिनना शुरू कर दो लैब में या प्रयोग में तो आप एक एक बाल को गिन सकते हो। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बालों का जो अवयव है, मतलब जो समुच्चय बन रहा है, अवयव को मिलाकर, बालों को मिलाकर, वो हमारा क्या है, परिमित है, यानी उसको हम गिन सकते हैं। सीमित है तो सीमित है, जिसका मतलब ये भी क्या है, हमारा परिमित है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट। अगला सेट देखते हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृत संख्याओं को आप जानते हैं, नेचुरल नंबर का जो सेट बनता है वो 1 2 3 4 डॉट डॉट में बढ़ता चला जाता है। हर एक प्राकृत संख्या के बाद आपको एक प्राकृत संख्या मिल जाती है। तो ये कैसा है, हमारा असीमित है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा अपरिमित यानी इनफाइनाइट। अपरिमित, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। तो इस तरह हम लोगों ने 3 प्रकार के समुच्चयों के बारे में समझ लिया। एकल समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, रिक्त समुच्चय पर भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसपे क्या है कि कोई भी अवयव ही ना हो, और परिमित अपरिमित पर भी बनते हैं। चलिए आगे हमारे 2 समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय रह जाते हैं, उन पर भी एक एक प्रश्न देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे की थ्योरी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा समान और समतुल्य के लिए। ठीक है, ये 2 समुच्चय हमारे बच्चे थे समझने को। तो समान समुच्चय की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि अगर 2 हमारे समुच्चय समान है तो उनका प्रत्येक अवयव भी समान होगा।
जबकि समतुल्य की जो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें केवल हमने इतना पढ़ा था कि जो दो समुच्चय दिए गए हैं उनके अवयवों की संख्या समान हो, अवयव समान हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जो है तो कंक्लूजन ये है कि जो समान है वो समतुल्य जरूर होगा, पर यदि अगर हमारे दो समुच्चय समतुल्य हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, समान भी हो। ठीक है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, बट समान जो समुच्चय होते हैं वो समतुल्य जरूर होते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हमें कहा है कि ए और बी में देखना है कि समान है और कि समतुल्य है कि दोनों है। तो अगर हम बात करते हैं समान की तो ए और बी के हर एक अवयव बराबर होने चाहिए, जो यहाँ पर हमें बराबर नहीं दिख रहे हैं। तो इसकी बात हम कहेंगे कि ए और बी समान नहीं है। समान क्यों नहीं है? क्योंकि ए के में जितने अवयव हैं वही बी में नहीं है। अब बात करते हैं समतुल्य की, तो ए में भी जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है, 4, और बी में भी जो अवयवों की संख्या है वो भी क्या है, 4। तो ये दोनों क्या है, समतुल्य है। तो यहां पर ये जो बात है ये क्या निकले, ए और बी समतुल्य तो हैं पर समान नहीं है। दूसरे पर आते हैं, जो हमारे ए के अंदर अवयव हैं वही हमारे बी के अंदर अवयव हैं। इसका मतलब ए और बी क्या है, समान है। और अगर समान है तो समतुल्य तो होंगे ही होंगे। तो ए और बी क्या है, समतुल्य भी है। समान को इक्वल सेट बोलते हैं और समतुल्य को इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तीसरे पर आते हैं। एक्स शब्द फॉलो में अक्षर है। ठीक है, तो बनाते हैं इसमें। अगर इसका हम सेट बनाए ए तो उसमें कौन कौन से अक्षर आएंगे, एफ आएगा, ओ आएगा। अच्छा, जो समुच्चय होता है उसके अवयव जो होते हैं वो बार बार पुनरावृत्ति उनकी नहीं होती, उनको रिपीट करके नहीं लिखते हैं। यानी अगर 2 बार ओ है तो हम केवल 1 बार ही लिखेंगे। इसके बाद एल 2 बार है तो 1 बार ही लिखेंगे, और डब्ल्यू 1 बार है तो 1 बार ही लिखेंगे। तो ए में कितने हमें अवयव मिले, 4। बी में आते हैं, डब्ल्यू मिला, ओ मिला, एल मिला और एफ मिला। इसमें भी कितने मिले, 4। तो पहले हम समान पे जाएंगे, क्योंकि समान निकाल लिया तो समतुल्य तो होंगे ही होंगे। तो जो जितने भी हमारे अवयव ए में हैं क्या वो बी में भी हैं? तो देखिए एफ भी है, ओ भी है, एल भी है और डब्ल्यू भी है। इसका मतलब ए और बी हमारे क्या है, समान है। ए व बी समान समुच्चय, इक्वल सेट है। और अगर हमारे दो समुच्चय समान होते हैं तो वो इक्विवेलेंट यानी समतुल्य तो होते ही होते हैं। तो इसके हिसाब से जो हमारा पहला 2 टॉपिक हमने पढ़ा है उस पे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे हो चुके हैं। अब अगली क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे।